हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियो को जरूर देखना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज 1.3। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये जो फॉलोइंग आपको पार्ट्स गिवन है, इनको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, यानी कि इनको सोल्व करना है, डिवाइड करना है इन सबको। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और बताना है कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है अपना रिजल्ट में, ठीक है। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट है 36/100, यानी कि 36 को किससे डिवाइड करना है, 100 से। तो करके देखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। 36 को डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, ठीक है। अब 36 जो है वो 100 से क्या है, छोटा है, तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये हो गया 360। अब 360 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 300। ये आ गया 3 टाइम्स पे 300, और इसको माइनस करेंगे तो इधर बचेगा 60। अब 60 फिर से 100 से छोटा है, तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो 0 लगाएंगे, पॉइंट पहले लगा चुके हैं, तो ये हो जाएगा 600। अब कितने टाइम्स पे 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा, तो ये 6 टाइम पे 600 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे बच गया रिमाइंडर 0। तो जब अपना रिमाइंडर 0 आता है तो वो वाला डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग। तो ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन जो है कितना आया है, 0.36। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब करेंगे सेकेंड पार्ट, 1/11। 1 को डिवाइड करेंगे 11 से, ये 1 है, इसको डिवाइड करेंगे 11 से। 1 जो है 11 से छोटा है, तो डिवाइड नहीं हो सकता, पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये लगा दिया पॉइंट, तो इधर आ जाएगा 0, ये बन गया 10। अब भी 10 जो 11 से छोटा है, अब भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो एक 0 और लगानी पड़ेगी, तो इधर भी 0 लगाएंगे और इधर भी, ठीक है। तो ये बन गया 100। अब देखो 100 को डिवाइड हो जाएगा 11 से, 11 9 जा 99, 9 टाइम्स पे ये आ जाएगा 99, इधर बचेगा 1। अब 1 छोटा है तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो 0 लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा चुके हैं। फिर से 10 बन गया, 10 भी छोटा है, अब भी नहीं डिवाइड हो सकता, तो इधर 0 लगाने के लिए इधर भी 0 लगाना पड़ेगा, तो फिर से 0, और ये फिर से 100, फिर से 9 टाइम पे कितना 99, फिर से 1 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, 1 1 आता रहेगा, ठीक है। तो 09 09 09 09 ही आता जाएगा, ठीक है, इसमें आगे। तो ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सा है, रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है बार बार, 09 आता जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 0.09 बार लिख सकते हैं भाई, 09 रिपीट हो रहा है, 09 के बाद में फिर से 09 आ गया, इसके आगे सोल्व करेंगे तो फिर से 09 आएगा, तो 09 के ऊपर बार लगा सकते हैं, यानी कि 09 रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में क्या है कि फ्रैक्शन नहीं गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसको। तो क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए जो ये जो नंबर होता है, इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर कितना है 8, और प्लस कितना करते हैं, न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में कितना है 1, और अपॉन में डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 8, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32, और ये +1/8, ये हो गया यहाँ पे 32 + 1 33/8। अब इस फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, 32/8, यानी 33 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। थर्टी थ्री को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आ रहा है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा 4 टाइम्स पे 32, इधर बचेगा 1। अब 1 जो है छोटा है 8 से, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा 0 लगाने के लिए, ये पॉइंट और ये 0, ये बन गया 10, तो 1 टाइम पे आ गया 8, इधर बचेगा 2।
अब 2 फिर से छोटा है, नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, पॉइंट पहले लगा चुके हैं, ये हो गया 20। अब ये जाएगा 2 टाइम्स पे 16, बचेगा 4, आगे लगा देंगे 0, ठीक है, 4 छोटा है तो 0 लगाना पड़ेगा। अब ये जाएगा 5 टाइम्स पे 40, और 40 माइनस 40 करेंगे तो 0, फिर से रिमाइंडर 0 हो गया, इट मीन्स ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है 33/8 कितना 4.125, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, 3/13, यानी 3 को डिवाइड करना है 13 से, तो पहले इसको रफ कर लेते हैं। 3 को क्या करना है, डिवाइड 13 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 3 13 से छोटा है तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो पॉइंट लगाएंगे, इधर पॉइंट लगाएंगे, ये बन जाएगा 30, 0 लगाते ही। अब डिवाइड हो सकता है कितने टाइम्स पे, 2 टाइम्स पे, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा। अब यहाँ पे बचेगा 4, 4 फिर से छोटा है तो 0 लगाना पड़ेगा, पॉइंट पहले लगा चुके तो 0 लगा सकते हैं, ये बन गया 40। अब ये डिवाइड होगा 3 टाइम्स से, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा, 3 टाइम्स पे 39। अब इसको माइनस करेंगे, 40 माइनस 39 1, 1 छोटा है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जी पॉइंट लगा चुके तो 0 आ जाएगा इधर, ये बन गया 10। अब भी नहीं डिवाइड हो रहा क्योंकि 10 अब भी 13 से छोटा है, तो एक और 0 लगाने के लिए इधर भी 0 लगाना पड़ेगा, तो इधर अगर 0 लगाएंगे तो इधर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया 100। अब 13 के टेबल में 100 से छोटा या 100 आता है क्या, 100 तो नहीं आता, बट 100 से छोटा क्या आता है, 91, कितने टाइम्स पे, 7 टाइम्स पे, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 91। अब 100 माइनस 91 करेंगे तो 9 बचेगा, 9 13 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता तो 0 लगाएंगे, ये बन जाएगा 90। अब 90 से छोटा क्या आता है 13 की टेबल में, 78, कितने टाइम पे, 6 टाइम पे, इससे आगे यहाँ कर लेते हैं 6 टाइम पे 78। अब 90 है, उसमें से 78 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखो 10 माइनस 8 किया तो 2, इधर हो गया 8, 8 माइनस 7 किया तो 1, 12 बचेगा, ठीक है। 12 13 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता, 0 लगाएंगे, ये बन जाएगा 120। अब देखो 120 से छोटा क्या आता है, 117, कितने टाइम्स पे, 9 टाइम्स पे, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 117। अब 120 माइनस 117 करेंगे तो 3 आएगा, 3 13 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता तो 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 30। देखो 30 लेकर चले थे ना, 3 फिर से जो अपना रिमाइंडर है वो 3 आ गया फिर से, तो अब यहाँ से जो है नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, भाई 30 आ गया तो अब 2 टाइम्स पे 26 आ जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 टाइम्स पे 39, इस तरीके से सेम प्रोसेस रिपीट होती रहेगी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये रिपीट होता रहेगा, आगे क्या लगा सकते हैं, डॉट 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 लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 26 आ जाएगा ना, तो इस तरीके से ये 2 टाइम पे 26 और फिर 4 बचेगा, फिर 0, इस तरीके से आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, 2 3 0 7 6 9 तक बार लगाएंगे, क्योंकि 9 के बाद में फिर से क्या आ गया, 2 आ गया, 2 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद में 0, 0 के बाद में 7, इस तरीके से रिपीट होगा। तो एक्सपेंशन क्या हो गया 3/13 का, 0.23076 और इन सब के ऊपर बार, क्योंकि यही नंबर्स क्या हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो एक्सपेंशन कौन सी टाइप का हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, 2/11, 2 को डिवाइड करना है 11 से, तो यहाँ पे कर लेते हैं 2 को डिवाइड करेंगे 11 से, 2 छोटा है, 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 लगाते ही 20। अब कितनी टाइम्स पे डिवाइड करेगा, 1 टाइम पे 11, 20 माइनस 11 करेंगे तो 9 बचेगा, 9 फिर से छोटा है 11 से तो 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा चुके हैं पहले, ये बन गया 90। अब 90 से छोटा क्या आता है 11 के टेबल में, 88 और 8 टाइम्स पे, तो 8 टाइम्स पे कितना आएगा 88। अब 90 माइनस 88 करेंगे तो 89, 92 बचेगा, 2 फिर से छोटा है 11 से तो 0 लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 20, तो फिर से 1 टाइम फिर से 11 आ जाएगा,
फिर से 9 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे 90 हो जाएगा, फिर 8 टाइम पे 88 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे, फिर 2 बचेगा। तो देखो रिमाइंडर जो स्टार्टिंग में था वही आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो 1818 आगे भी 1818 इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो ये रिपीट हो रहा है, तो एक्सपेंशन तो क्या मिला 0.18 का बार। ठीक है, 18 के ऊपर बार लगा सकते हैं। देखो 18 के बाद में क्या आ रहा है, फिर से 18 आगे सोल्व करेंगे तो फिर से 1818 इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो टाइप क्या हो गई एक्सपेंशन की, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब करते हैं लास्ट पार्ट, 329/400। ठीक है, यानी कि 329, इसको पहले रफ कर लेते हैं। 329 इसको डिवाइड करेंगे 400 से। ठीक है, देखो 329 जो है 400 से छोटा है, तो डिवाइड नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इधर 0 लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो अगर इधर पॉइंट लगा दिया तो अब इधर आ गया 0, ये कितना बन गया 3290, अब डिवाइड हो सकता है। तो देखो 3290 और 400 के टेबल में इस वाले नंबर से छोटा या ये वाला नंबर आता है, ये वाला नंबर तो नहीं आता 400 की टेबल में, तो इससे जस्ट छोटा नंबर चेक करेंगे कि क्या आता है। क्या आता है 3200 आता है 400 के टेबल में। कितने टाइम्स पे, 8 टाइम्स पे 3200। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो 3200 90 में से 3200 माइनस कर देंगे तो 90 बचेगा। तो यही आ गया 90। अब ये छोटा है 400 से, नहीं डिवाइड हो सकता, 0 लगाएंगे क्योंकि पॉइंट लगा चुके हैं पहले। ये बन गया 900। अब कितनी टाइम्स पे जाएगा, 2 टाइम्स पे, कितना आएगा 800। अब 900 माइनस 800 करेंगे तो 100 बचेगा। 100 छोटा है 400 से, तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो 0 लगाना पड़ेगा, ये बन जाएगा 1000। अब डिवाइड कर देंगे तो 2 टाइम पे 800 ही आएगा, क्योंकि 3 टाइम्स पे करेंगे तो 1200 आ जाएगा, जो कि 1000 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 2 टाइम्स पे 800। ठीक है, अब यहाँ से 1000 माइनस 800 करेंगे तो 200 बचेगा। ठीक है, अब ये फिर से 400 से छोटा है, नहीं डिवाइड हो सकता, 0 लगा दो, ये बन गया 2000। अब देखो 400 की टेबल में 2000 कितने टाइम्स पे आता है, 5 टाइम्स पे। 5 टाइम्स पे ये आ गया 2000, और यहाँ पे रिमाइंडर मिल गया 0। तो रिमाइंडर 0 मिल गया, इट मीन्स कौन सा एक्सपेंशन हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ। देखो डॉट 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 नहीं लगाना, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो कौन सा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। 0.8225, तो एक्सपेंशन कौन सा हुआ, टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करना था कि ये जो गिवन फ्रैक्शन है इनको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो डेसिमल फॉर्म में लिख दिया हमने, निकाल के देखा है और डेसिमल फॉर्म आ गई, और उस फॉर्म से देखकर अपने को पता चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है कि टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So the second question is, you know that 1/7 is equals to 0.142857 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। इट मीन्स ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं आगे। ठीक है, तो 1/7 की वैल्यू तो अपने को गिवन है। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 आर। ठीक है, इन सारे नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन अपने को फाइंड करना है। ठीक है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, इफ सो हाउ। ठीक है, ये कैलकुलेशन करके नहीं देखनी है, मतलब डिवाइड करके नहीं देखना है, इतना बड़ा डिवीजन है तो कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होगी, तो लेंथी कैलकुलेशन किए बिना हम इनकी जो है डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई 1/7 की वैल्यू तो गिवन है अपने को। ठीक है, given that कि 1/7 is equals to 0.142857 के ऊपर क्या है, बार है। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, और फाइंड क्या करना है, इन सब की वैल्यू 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। ठीक है,
इन सब की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो इनको कैसे लिख सकते हैं, देखो 2/7 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। ठीक है भाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2/7, तो यही वाली टर्म बनेगी वापस। तो इसको 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, और 1/7 की वैल्यू तो गिवन है ऑलरेडी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस वैल्यू को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो पूरा डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। सिमिलरली इन सब के अपॉन में 1/7 लिख सकते हैं। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/7 को 3 इंटू 1/7, और इसको लिखेंगे तो 4 इंटू 1/7, और ये हो जाएगा 5 इंटू 1/7, और ये 6 इंटू 1/7। ठीक है, सबके मल्टीप्लाई में 1/7 लगा सकते हैं, तो टर्म तो यही बनेगी वापस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। अब 1/7 की वैल्यू सब में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, और ये वैल्यू कितनी है 1/7 की, 0.142857 का बार। ठीक है, सब जगह पे पुट कर दो। यहाँ पे 3 इंटू, यहाँ पे 4 के मल्टीप्लाई में भी सेम वैल्यू आ जाएगी, 0.142857 का बार, 5 इंटू 0.142857 के ऊपर बार, और ये 6 इंटू 0.142857 के ऊपर बार। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को अपना आंसर मिल जाएगा। देखो सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले नंबर से। ठीक है, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिख लिख के मल्टीप्लाई कर लो आप। 0.142857 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो 2 को 7 से किया तो 14 आएगा, ये आ जाएगा 4, इधर आ जाएगी पावर 1। ठीक है, अब देखो 2 को 5 से किया तो 10, 10 प्लस 1 11, फिर से इधर 1 आ जाएगा। आप 2 को 8 से करेंगे तो 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17, ये फिर से 1 आ जाएगा। 2 को 2 से किया तो 4, 4 प्लस 1 5, फिर 2 को 4 से किया तो 8, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और 2 को 0 से किया तो 0, और ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स के बाद में पॉइंट है, तो ये पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो क्या आ गई वैल्यू 0.285714, और इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, सिमिलरली इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 0.142857 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 को 7 से करेंगे 21, इधर आ जाएगा 2, 3 को 5 से करेंगे तो 15 प्लस 2 17, ये आ जाएगा 1, 3 को 8 से करेंगे तो 24 प्लस 1 25, ये आ जाएगा 2, 2 को 3 से किया तो 6, 6 प्लस 2 8, अब 3 को 4 से करेंगे तो 12, और ये आ जाएगा 1, 3 को 1 से किया 3 प्लस 1 4, और ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। 3 को 0 से करेंगे तब तो 0 ही आएगा, तो ये वाली आ जाएगी वैल्यू 0.428571, और इसके ऊपर बार। अब करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई, 14285 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 को 4 से किया तो 28, ये आ जाएगा 2, 5 को 4 से करेंगे तो 20 प्लस 2 22, ये फिर से 2 आ जाएगा। फिर 8 को 4 से करेंगे तो 32, 32 प्लस 2 करेंगे तो 34, ये आ जाएगा 3, 2 को 4 से किया तो 8, 8 प्लस 3 11, ये आ गया 1, 4 को 4 से किया तो 16 प्लस 1 17, ये फिर से 1, 4 को 1 से किया 4 प्लस 1 5, और 0 से किया 4 को तो 0। अब 1 2 3 4 5 6 नंबर्स के बाद में क्या लगाएंगे, 6 डिजिट्स के बाद में पॉइंट, तो ये बन गया 0.571428 का बार। ठीक है, अब बात करते हैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14285 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। ठीक है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35, ये 3 इधर आ जाएगा। 5 को 5 से किया 25 प्लस 3 26 27 28, ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब 8 को 5 से करेंगे तो 40 प्लस 2 42, ये आ जाएगा 4। ठीक है, 5 को 2 से किया 10 प्लस 4 14, ये 1, 5 को 4 से किया 20 प्लस 1
21, ये आ गया 2, 5 को 1 से किया 5 + 2 7, और 5 को 0 से करेंगे तो 0, और 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद में डेसिमल 0.714285, और इसके ऊपर क्या लगेगा, बार लगेगा भाई। ठीक है, अब लास्ट क्या बचा है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.142857 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखो 6 को 7 से करेंगे तो 42 आएगा, तो ये 2 इधर आ जाएगा, ये 4 बाहर पे चली जाएगी। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 + 4 34, और ये इधर क्या आ जाएगा 3। अब देखो 6 को 8 से करेंगे तो 48, 48 + 3 49 50 51, तो 51 से 1 आ जाएगा, ये 5 पावर पे चला जाएगा। 6 को 2 से किया 12, 12 + 5 17, ये 1 आ जाएगा। 6 को 4 से करेंगे तो 24 + 1 25, ये 2 आ जाएगा। 6 को 1 से किया 6 + 2 8, और 6 को 0 से करेंगे तो 0, और ये पॉइंट आ जाएगा 0.857142, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार। ठीक है, तो ये 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 की वैल्यू क्या आई है, ये वाली आई है। ठीक है, इन सब के ऊपर बार लगा हुआ है, बिकॉज इस वाली पूरी उसके ऊपर भी क्या है, बार है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो एक्चुअली डिवीजन नहीं करके देखा हमने, क्या किया, सिंपली जो अपने को फ्रैक्शन गिवन थी उसको तोड़ दिया इस फॉर्म में, और 1/7 की क्वेश्चन से वैल्यू पुट कर दी और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये जो पॉइंट्स गिवन है इनको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में गिवन है, इनको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जब डेसिमल गिवन हो उसको P/Q की फॉर्म में अपने को प्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं, एक डिजिट के ऊपर अगर बार लगा हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट्स के ऊपर अगर बार लगा हो तो 100 से, और 3 डिजिट्स के ऊपर लगा हो बार तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं 0.6 बार, 6 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार, इट मीन 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये एक्चुअल नंबर क्या है, इसको लिख सकते हैं 0.666, इस तरीके से चल रहा है, ये नंबर आगे भी चलता जा रहा है, तो इसीलिए इसको कैसे लिखा है, 6 के ऊपर बार लगा दिया, तो हम समझिए कि 6 ही बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब जो भी नंबर गिवन है उसको क्या लेट करते हैं, उसको एक्स लेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू क्या है, 0 पॉइंट नंबर क्या गिवन है 0.666, ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो नंबर क्या है, एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बोथ साइड्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, यानी कि 6 पॉइंट हो जाएगा, 6 पॉइंट, और आगे क्या है 6 6 6, इस तरीके से चल रहा है। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सेकेंड कौन सी है, 10x इक्वल्स टू 6.666 इस तरीके से, और फर्स्ट कौन सी है, x इक्वल टू 0.666 इस तरीके से। ठीक है, इनको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले साइंस क्या होते हैं, चेंज हो जाएंगे। भाई इधर प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, इधर भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखो 10x माइनस x कितना बचेगा, 9x, ये हो गया 9x। अब देखो यहाँ पे है 6.666 में से क्या माइनस कर रहे हैं, 0.666। ठीक है, तो कर दो माइनस, देखो 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, और ये पॉइंट 6 माइनस 0 6। ठीक है, और बड़े वाला साइन क्या है, प्लस का, छोटे वाला साइन माइनस का, तो कौन सा साइन आएगा, बड़े वाला, तो ये प्लस का। ठीक है, और ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब 6.000 है तो इसको 6 लिख सकते हैं हम,
तो 9x इक्वल्स टू हो गया 6। अब अगर x इक्वल्स टू 6, अब ये 9 जो है x के इस साइड में मल्टीप्लाई है, तो इसको अगर इस साइड में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 6 के डिवाइड में आ जाएगा। क्या बन गया, 6/9। अब देखो ये डिवाइड हो सकता है क्या, 3 से हो सकता है, 3 से ये 2 टाइम्स पे और ये 3 टाइम्स पे, तो x की वैल्यू मिलेगी 2/3, जो कि इस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है, और q क्या है, 3 है, यानी कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, और p और q क्या है, 2 और 3 है, तो 2 और 3 क्या है, इंटीजर्स है, तो अपनी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो हमने इस वाले डेसिमल एक्सपेंशन को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, जो भी नंबर गिवन है उसको एक्सलेट करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या चेक करने के बाद कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा है। ठीक है, देखो लेट x इक्वल्स टू 0.47। अब देखो बार कितने डिजिट्स के ऊपर लगा है, एक ही डिजिट के ऊपर है, देखो सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा है, 4 के ऊपर नहीं लगा है, तो इसको 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसको एक्सलेट करेंगे, अब अगर 7 के ऊपर बार लगा है, इट मीन सिर्फ 7 है वो ही रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 4 तो आएगा ही आएगा, अब 7 के बाद में क्या आ रहा है, इसके ऊपर बार लगाया तो यानी कि फिर से 7, फिर से 7, इस तरीके से आ रहा है। देखो ये नंबर कैसे है, 0.4777 और आगे भी 7 7 ही आते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से नंबर है ये, तो अब 7 के ऊपर बार लगाया तो 7 7 7 लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 7 7। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की, किससे करेंगे, 10 से। तो ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 10x, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये 1 डिजिट आगे खिसक जाएगा, यानी कि 4 के बाद में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट और आगे तो 7 7 ही है। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, देखो सेकेंड कौन सी है, 10x इक्वल्स टू 4.77, और इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल्स टू 0.47 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, इधर 10x माइनस एक्स करेंगे 9x, इधर देखो 7 माइनस 7 0, 7 माइनस का 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 0.4 माइनस 0 4, और ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसको 4.3 लिख सकते हैं, 4.3 के आगे 0 है तो ये हो गया 9x इक्वल्स टू 4.3। अब इसका 9x इक्वल्स टू डेसिमल हटाएंगे, 4.3 है, इसका डेसिमल हटा देंगे, डेसिमल के बाद में जितने नंबर्स होते हैं उतने जीरो नीचे लग जाते हैं 1 के साथ, तो डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं, 1 है, तो ये 10 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखो, अब ये x इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 10 इंटू 9, तो नंबर क्या बना, 43/10 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 90, तो ये p/q की फॉर्म है, तो हो गया अपना कि p/q की फॉर्म बना दी हमने, x इक्वल्स टू 43/90। अब करेंगे थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट में है, सबसे पहले तो लेट करेंगे, x इक्वल्स टू क्या गिवन है, 0.001। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 तीनों नंबर्स के ऊपर बार है तो इस बार 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर है 0.001, अब तीनों के ऊपर बार है, इट मीन्स 001 001, इसी तरीके से चल रहा है नंबर, इस तरीके से गिवन है। अब देखो 0.001 लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके आगे डॉट लगा दो। अब बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1000x, और इस साइड में 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 को, तो 3 जीरोस है ना, 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो डेसिमल है वो 3 पॉइंट आगे खिसक जाएगा, 1 2 3, यानी कि 1 के बाद में लगेगा तो 001, अब लगेगा 1 के बाद में डेसिमल, और आगे क्या आएगा 001 001, इस तरीके से ये हो गई इक्वेशन सेकेंड।
अब माइनस कर दो दोनों को, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड क्या है 1000x इक्वल्स टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 पॉइंट लिख सकते हैं 1.001। और फर्स्ट क्या है x इक्वल्स टू 0.001। दोनों को माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, इधर 1000x में से 1x माइनस करेंगे तो 999x आ जाएगा। और इधर देखो 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 0, ये पॉइंट 1 माइनस 0 1, तो 1.00 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 999x इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं भाई। 1 पॉइंट के बाद में सारे जीरोज है तो 1 लिख सकते हैं। अब देखो ये 999 जो है x के मल्टीप्लाई में है तो इसको आगे भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, ये बन जाएगा 1/999। ये बन गई फॉर्म p/q की, ठीक है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है 0.001 और जिसके ऊपर बार लगा है उसको p/q की फॉर्म क्या होगी 1/999। समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ यही है कि अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 1000 से, 2 डिजिट्स के ऊपर है तो 100 से, और 1 डिजिट के ऊपर है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.9999 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो नंबर 9 है वो क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो नंबर क्या गिवन है 0.9999 और यही रिपीट हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं ना 0.9 रिपीट हो रहा है तो 9 के ऊपर बार लगा देंगे, भी 9 ही रिपीट होते जा रहा है तो 9 के ऊपर बार लग जाएगा, यानी कि एक डिजिट के ऊपर बार लगा है, ठीक है। अब देखो इन द फॉर्म p/q, अब इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सेम प्रोसेस, 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और वही वाली प्रोसेस करेंगे, फॉर्म मिल जाएगी p/q की। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, क्या आप अपनी जो आंसर मिलेगा उससे सरप्राइज हो। अपने टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ से अपने को डिस्कस करना है कि ये जो आंसर है वो सेंस करता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे नंबर को एक्सलेट करते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.999 डॉट डॉट डॉट, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर हो जाएगा 10x, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट आगे खिसक जाएगा जो डेसिमल है, यानी कि 9 के बाद लगेगा तो ये हो जाएगा 9 पॉइंट, और वही सेम 999। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। दोनों को माइनस करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड कौन सी है 10x इक्वल्स टू 9.999 और ये वाली है x इक्वल्स टू 0.999। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9x, और ये 0 0 0, ये पॉइंट 9 माइनस 0 9, तो 9x इक्वल्स टू, आगे 0 है पॉइंट के बाद में तो सिर्फ 9 लिख सकते हैं इसको, और ये x के मल्टीप्लाई में 9 है तो आगे जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 9/9 जो कि कैंसिल हो जाएगा 1, तो कितना आएगा 1/1 इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। तो p/q की फॉर्म तो बन गई भाई, क्या आ गया 1/1 आ गया, तो फॉर्म तो बन गई p/q की, बट 1/1 यानी कि p और q दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए, ठीक है। तो यही सरप्राइज है इस क्वेश्चन में कि p एंड q दोनों क्या है इंटीजर्स तो हैं, बट दोनों क्या है सेम इंटीजर है, 1 है डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी, ठीक है। तो यही डिस्कस करना था अपने को क्लासमेट्स और टीचर के साथ कि जो अपना आंसर आ रहा है p/q की फॉर्म में वो p और q दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। क्वेश्चन क्या गिवन है कि ये जो 1/17 फ्रैक्शन है इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे उस डेसिमल एक्सपेंशन में कितने नंबर्स के बाद में जो वो ब्लॉक है वो रिपीट होना स्टार्ट हुआ। मतलब क्या है कि 1/17 का जो डिवीजन है वो करके देखना है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है इसका, ठीक है। और चेक करना है कि कितने नंबर्स के बाद में वो रिपीट होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब देखो ये परफॉर्म भी करना है डिवीजन, यानी कि अपने को आंसर में डिवीजन ही करके दिखाना है इसको, ठीक है। इस बार इसको रफली नहीं करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। 1/17 का अपने को डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, यानी कि 1 को डिवाइड करना है 17 से, तो यहाँ पे कर लेते हैं।
1 को डिवाइड करेंगे 17 से, ठीक है। 1 जो है 17 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो इधर क्या लगाएंगे, डेसिमल। तो ये हो जाएगा, इधर 0 लगने के बाद में 10 अब भी छोटा है, तो एक और 0 लगाने के लिए इधर भी 0 लगाना पड़ेगा। तो अगर इधर लगाएंगे 0 तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब ये बन गया 100। अब देखो 100 से छोटा क्या आता है 17 के टेबल में, 85। कितने टाइम्स पे, 5 टाइम्स पे 85, ठीक है। अब 100 माइनस 85 करेंगे तो 15 बचेगा। देखो 10 माइनस 5 किया तो 5, अब ये हो गया 9, 9 माइनस 8 किया तो 1, 15 बचेगा। अब 15 छोटा है 17 से, तो इधर 0 लगाना पड़ेगा, 0 लगा दे, ये बन गया 150। अब 150 से छोटा 17 के टेबल में क्या आता है 136, 8 टाइम्स पे। 150 माइनस 136 करेंगे, 10 माइनस 6 किया तो 4, ये बचा 4, 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा 1, 14, 14 छोटा है 17 से, तो 0 लगाना पड़ेगा, ये बन गया 140। 140 से छोटा तो 136 है, सिंपल सिंपल, 8 टाइम पे 136, ये फिर से 140 माइनस 136 करेंगे, 10 माइनस 6 किया तो 4, ये हो गया इधर 3, 3 माइनस 3 0, तो 4 बचेगा। 4 छोटा है तो 0 लगाना पड़ेगा, ये हो गया 40। अब 40 से छोटा क्या आता है 17 की टेबल में, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आता है, ठीक है, 34। अब 40 माइनस 34 करेंगे तो 6 आएगा, 6 छोटा है तो 0 लगा लेंगे, बन गया 60। अब करेंगे 3 टाइम्स पे 51 आ जाएगा, 17 3 जा 51, ठीक है। अब देखो 10 माइनस 1 किया 9, 5 माइनस 5 0, 9 बचेगा इधर, 9 छोटा है इससे तो 0 लगाना पड़ेगा। अब देखो 90 से छोटा क्या आता है 17 की टेबल में 85, 5 टाइम्स पे 85 आता है, 5 टाइम्स पे 90 माइनस 85 करेंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। अब 5 छोटा है 17 से तो 0 लगाना पड़ेगा, 50 बन जाएगा। अब देखो 50 से छोटा क्या आता है 17 की टेबल में 2 टाइम्स पे 34, भाई 3 टाइम्स से 51 आता है, तो 51 तो 50 से क्या है बड़ा है, तो 2 टाइम्स से डिवाइड करना पड़ेगा और ये आ जाएगा 34। अब देखो 10 माइनस 4 किया तो 6, ये हो गया 4, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, कितना बचा 16। अब 16 भी छोटा है 17 से, तो फिर से 0 लगाना पड़ेगा, ये बन जाएगा 160, ठीक है। अब देखो 160 से छोटा क्या आता है 17 की टेबल में 153, कितने टाइम्स पे 9 टाइम्स पे, 9 टाइम्स पे कितना आएगा 153, यहाँ पे लिख लेते हैं 153। अब 160 माइनस 153 करेंगे, 10 माइनस 3 करेंगे तो 7, ये हो गया इधर 5, 5 माइनस 5 0 और 1 माइनस 1 0, तो 7 बचेगा, ठीक है, जो कि छोटा है 17 से, तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे, कितना बन जाएगा 70। अब 70 से छोटा क्या आता है 17 की टेबल में 4 टाइम्स पे 68, 4 टाइम्स पे 68, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, 10 माइनस 8 किया तो 2, ये हो गया 6, 6 माइनस 6 0, कितना बचा 2, 2 छोटा है 17 से, तो फिर से 0 लगाना पड़ेगा, क्या बन गया 20। अब 1 टाइम पे 17 और 20 माइनस 17 करेंगे तो 3, 3 भी छोटा है तो 0 लगाना पड़ेगा 30 में, फिर 1 टाइम पे 17। अब 30, 10 माइनस 7 किया तो 3, ये हो गया 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, 13, 13 भी छोटा है 17 से तो 0 लगाना पड़ेगा, कितना हो गया 130, ठीक है। तो 8 टाइम पे 136 आ रहा है, जो कि 130 से बड़ा है, तो कितने टाइम्स पे करना पड़ेगा 7 टाइम्स पे, 119, 119 आ जाएगा, ठीक है। 7 टाइम्स पे करेंगे तो अब इसको माइनस कर दो, 10 माइनस 9 1, ये हो गया 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 और ये 1 माइनस 1 0, तो 11 बचेगा, जो कि छोटा है 17 से, फिर से 0 लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1110, ठीक है। अब 1110 से छोटा क्या आता है 17 की टेबल में 6 टाइम्स पे 102, ठीक है। तो 1110 माइनस 102 करेंगे तो 8 बचेगा, जो कि छोटा है 17 से, तो 0 लगाना पड़ेगा, क्या बन जाएगा 80 बन जाएगा, ठीक है। अब 80 से छोटा क्या आता है 68, कितने टाइम्स पे 4 टाइम्स पे 68। अब 10 माइनस 8 करेंगे तो इधर लिख लेते हैं 2 बचेगा, और ये हो गया 7, 7 माइनस का 6 करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है, ये हो गया 12।
अब 12 17 से छोटा है, फिर से 0 लगाना पड़ेगा, बन गया 120। 120 से छोटा क्या आता है 17 के टेबल में 119, कितने टाइम्स पे 7 टाइम्स पे 119। इसको माइनस करेंगे तो 10 माइनस 9 किया तो 1, और ये हो गया 1, 1 माइनस 1 0, और ये भी 1 माइनस 1 0, कितना बचा 1 बचा। ठीक है, अब देख रिमाइंडर 1 आ गया, स्टार्टिंग में क्या था 1 ही लेकर चले थे तो इतनी लंबी प्रोसेस करनी पड़ी, अब फिर से 1 आ गया तो इससे आगे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये वाले नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में सोल्व करेंगे, इसके आगे 0 लगाएंगे, क्या बन गया 10, अब भी छोटा है तो इधर 0 लगाना पड़ेगा और इधर ये बन जाएगा 100। अब देखो 100 में 5 टाइम पे 85 आ जाएगा, तो इसके बाद में 5 आ जाएगा, ये 85, फिर से ये सेम प्रोसेस चलेगी आगे। तो कहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हुए, देखो भाई स्टार्टिंग में 0 था तो 0 कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, यहाँ से ये रिपीटिंग होना स्टार्ट हुए हैं, 0 5 8 8 ये सेम आएंगे। तो हम बार लगा सकते हैं इनके ऊपर कि 7 के बाद में रिपीट हो रहे हैं, इन सब के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने जो है डिवीजन करके देखा है तो हमको पता चला है कि ये 7 के बाद में रिपीट होना स्टार्ट हो रहे हैं। कितने नंबर्स के बाद में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 नंबर्स ऑफ डिजिट्स के बाद में जो है जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो रिपीट होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये करके दिखाना था अपने को, डेसिमल एक्सपेंशन इसका चेक करना था कितने डिजिट्स के, यानी कि कितने नंबर्स ऑफ डिजिट्स के बाद में ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th question is, look at several examples of rational numbers in the form p upon q where q is not equals to 0, p and q are integers, ठीक है, with no common factors other than 1, ठीक है, having terminating decimal expression। ठीक है, ऐसे रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स देखने हैं अपने को जो क्या है, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, और जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है टर्मिनेटिंग है, और कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है सिर्फ 1 के अलावा। ठीक है, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, p अपॉन q जो डिनोमिनेटर है अपने रेशनल नंबर का वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ये बताना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ 2 या 3 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक है, जो कि क्या है रेशनल है। फॉर एग्जाम्पल 101 अपॉन 2, भाई ये p अपॉन q की फॉर्म में भी है, q 0 भी नहीं है और ये दोनों इंटीजर्स भी हैं, और इन दोनों का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे वो क्या है टर्मिनेटिंग भी है। टर्मिनेटिंग है क्या चेक कर लो, ये जाएगा 5.5। ठीक है, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग है, कंडीशन सारी फॉलो हो रही है। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे 71 अपॉन 2, ये भी टर्मिनेटिंग है, देखो 3 टाइम्स पे पॉइंट फिर ये 3.5 टर्मिनेटिंग है, दोनों इंटीजर्स हैं, q 0 भी नहीं है, p अपॉन q की फॉर्म भी है। और देख लो 102 अपॉन 5, ये टर्मिनेटिंग है क्या, देखो 2 फिर 0.5, ये भी टर्मिनेटिंग है। तो जो सारे एग्जाम्पल्स हैं जो है ऊपर वाली कंडीशन को, यानी कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर भी सिर्फ 1 है, कुछ भी नहीं है 1 के अलावा, और इनका डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो इन एग्जाम्पल्स को देख करके अपने को बताना है कि जो क्यू है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब क्यू क्या है डिनोमिनेटर, जो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 5 है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो क्यू है वो या तो 2 हो सकता है या तो 5 हो सकता है, इनकी पावर्स हो सकती है, या तो दोनों हो सकता है यानी कि 10 भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे, Q must have powers of 2 and पावर्स ऑफ 5। भाई 2 हो सकता है, 2 की पावर्स भी हो सकता है, 5 और 5 की पावर्स भी हो सकता है, क्यों, और दोनों भी हो सकता है। ठीक है, पावर्स ऑफ बोथ एंड बोथ। ठीक है, तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जो इन वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फिर चेक किया कि या तो 2 आ रहा है या तो 5 आ रहा है। अब 2 की पावर्स भी हो सकती हैं, 5 की पावर्स भी हो सकती हैं, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यही हो सकता है, क्यों इसके अलावा क्यों कुछ भी नहीं हो सकता, अगर कुछ अलग होगा तो ये वाली कंडीशंस फॉलो
नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, ऐसे 3 एग्जांपल्स देने हैं अपने को, 3 नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग मीन्स रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के 3 नंबर्स लिखने हैं। तो कौन से नंबर्स होते हैं, जो फिनिश भी नहीं होते हैं यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी नहीं होते हैं यानी कि नॉन रिपीटिंग या रिक्यूरिंग। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल देखो, फर्स्ट तो है 0 पॉइंट, डेसिमल के बाद में 0 1 0 0 1, फिर 3 टाइम्स पे 0 1, फिर 4 टाइम्स पे 0 1, फिर 5 टाइम्स पे 0 1। इस तरीके के नंबर, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं बना रहा है रिपीट होने की, ठीक, कोई पैटर्न नहीं बना रहा है। ठीक है, अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल, 0.15 150 1500 1500 1540, इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी कोई पैटर्न नहीं बना रहा, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। एक और लिख दो इसी तरीके से, 0.07 007 0007 4 टाइम्स पे 07, इस तरीके से। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये वाले 3 एग्जाम्पल्स हमने दे दिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग की। ठीक है, अब करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th question is find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। ये दोनों तो रेशनल नंबर्स है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। क्या है, 5/7 एंड 9/11। इन दोनों के बीच में अपने को 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, सॉरी इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। क्या करने हैं, 3 इरेशनल। रेशनल नंबर फाइंड करने होते थे तब तो जितने फाइंड करने हैं उसमें +1 करते थे और उसको दोनों साइड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, फिर फाइंड करते थे। अब अगर इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, इरेशनल कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो कैसे फाइंड करेंगे, जो 2 नंबर गिवन है पहले उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। ठीक है, और उस एक्सपेंशन के बीच के नंबर्स हम लिख देंगे बाद में। तो एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले करते हैं 5/7, यानी कि 5 को 7 से डिवाइड करेंगे। ये 5 है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। ये छोटा है 5, इससे डिवाइड नहीं हो सकता, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा और ये हो जाएगा 0 लगाने के बाद 50। ये जाएगा 7 टाइम्स पे 49, इधर बचेगा 1, फिर से छोटा है 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा 10, 1 टाइम पे 7 आ जाएगा, ये बचेगा 3, फिर से 0 लगाएंगे, ये बन गया 30, ये जाएगा 4 टाइम्स पे 28, ये बचेगा 2, फिर से 0 लगाएंगे, ये 2 टाइम्स पे 14 बचेगा 6, तो 0 लगाना पड़ेगा, ये जाएगा 8 टाइम पे 56 बचेगा 4, ये लगाएंगे 0 बन जाएगा 40, ये जाएगा 5 टाइम्स पे 35, ये बचेगा 5, फिर लगाएंगे 0, तो 5 फिर से रिमाइंडर रिपीट हो गया, यानी कि यहाँ इसके बाद में रिपीट्स हो जाएंगे नंबर, इसके बाद में रिपीट्स होंगे तो क्या आएगा 714 ही आएगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिला, 0.71428 के ऊपर बार। ठीक है, अब इसका करेंगे 9/11 का, यानी कि 9 को डिवाइड करेंगे 11 से, छोटा है नहीं जाएगा, डेसिमल लगाने के लिए इधर 0 लगा देंगे, ये बन गया 90। 90 से छोटा क्या आएगा, 8 टाइम्स पे 88, अब 90 माइनस 88 करेंगे तो 2 बचेगा, फिर से 0 लगाएंगे, ये 1 टाइम पे 11 आ जाएगा, बचेगा 9, 0 लगाने के बाद बन जाएगा 90, फिर से 8 टाइम पे 88, फिर से 2 बचेगा, फिर से 0 लगाएंगे, तो फिर से 1 टाइम पे 11, इस तरीके से फिर से 9 बचेगा, रिपीट होता रहेगा, यानी 8181 आगे भी क्या आएगा, 8181 ही आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 0.81 का बार। ठीक है, तो दोनों नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन हमने फाइंड कर लिया है। अब इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, वो भी 3। तो इन दोनों नंबर्स के बीच का नंबर, इट मीन्स फर्स्ट 2 डिजिट्स को चेक करो, 71 यानी कि 71 और ये 81,
तो इन दोनों के बीच के डिजिट लेंगे, यानी कि 71 से बड़ा और 81 से छोटा। कैसे लेंगे, देखो 0 पॉइंट, अब 71 से बड़ा क्या है 72, 73, 74 सारे हैं, और 81 से छोटा 80 है। उसके बाद में ये 71, 72 ये सारे 80 से छोटे हैं, तो 72 ले लो। 72 0, 72 00, 72 000, 72 4 टाइम्स 0, 72, इस तरीके से ये नंबर जो है आगे चलता रहेगा। तो ये किस फॉर्म में बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि इरेशनल नंबर बन गया। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड ले लो, अब इससे बड़ा 72, 73 ले लो, 74 ले लो, 5 ले लो, इससे छोटा 80 भी ले लो। 0.80, 8 के बाद में 00, फिर 8 के बाद में 000, फिर 8 के बाद में 4 टाइम्स पे 0, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, एक और लिख दो, 75 ले लो 0 पॉइंट, या 76 ले लो 0, फिर 76 पे 00, और फिर 76 के साथ 000, और फिर 4 टाइम्स 0, इस तरीके से। तो ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। तो इरेशनल नंबर जब फाइंड करने हो तो सबसे पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे दोनों नंबर्स का, और उस एक्सपेंशन के बीच के नंबर्स लिख देंगे 0 के साथ। ठीक है, पहले 1 टाइम्स 0, फिर 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, इस तरीके से 0 बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल। ये जो नंबर्स हैं इनको चेक करना है, ये रेशनल है कि इरेशनल है, कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। ठीक है, देखो फर्स्ट देखो √23, अब देखो ये रेशनल है कि इरेशनल। रेशनल कौन से होते हैं, P/Q की फॉर्म वाले, और इरेशनल रूट वाले, पाई भी, और डेसिमल एक्सपेंशन जिनका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। अब ये रूट में नंबर्स है, तो रूट वाले नंबर्स तो इरेशनल होते हैं एक्सेप्ट कंप्लीट स्क्वायर। तो 23 कंप्लीट स्क्वायर तो है नहीं किसी का, तो ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, अब देखो सेकेंड √225, ये किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 15 का। इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 15 इंटू 15, यानी कि 15 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बचेगा 15। 15 के अपॉन में 1 लगा सकते हैं P/Q की फॉर्म बनाने के लिए। तो ये नंबर कौन सा है, ये है रेशनल। अब देखो 0.3796, ये कंप्लीट डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, यानी कि ना तो डॉट डॉट लगा हुआ है और ना ही बार लगा हुआ है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग वाले किस में आते हैं, रेशनल में। टर्मिनेटिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले भी रेशनल में आते हैं। ठीक है, अब देखो 47.478 और डॉट डॉट लगा हुआ, इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। देखो 478 के बाद में क्या आ रहा है, फिर से 478 और फिर से 478, इस तरीके से आएगा। तो ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो नंबर क्या है 7.478 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। ठीक है, यही रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटिंग है वो भी किस में जाते हैं, रेशनल में। तो ये भी क्या है, रेशनल है। ठीक है, अब देखो लास्ट 1.10, फिर 100, फिर 100, फिर 140, फिर 150, इस तरीके से 0 बढ़ते रहेंगे। तो ये कोई पैटर्न नहीं बना रहा है, यानी कि नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। समझ में आ गया, रेशनल और इरेशनल कैसे पता करेंगे, भाई रूट वाले हैं तो इरेशनल है, और अगर इस तरीके से जो नॉन रिपीटिंग है वो इरेशनल और रिपीटिंग है वो रेशनल। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट, एक्सरसाइज 1.3 आर कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट्स आ भी रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।